अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 राइट्स, जो कि पॉलिटिकल थ्योरी का बुक का एक चैप्टर है। तो सबसे पहले हम जानेंगे राइट्स होता क्या है। व्हाट आर राइट्स? राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स रिकग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शनड बाय लॉ। यानी राइट्स वो रिकग्नाइजेबल क्लेम्स है, यानी अगर मैं बोलूँ ये मेरा हक है तो ये मैं कुछ क्लेम कर रही हूँ किसी चीज़ पर, और ये राइट, ये हक मेरा सोसाइटी मानती है, जानती है और सैंक्शन बाय लॉ, यानी लॉ भी अप्रूव करता है, उसे राइट्स बोलते हैं। दे आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर फिजिकल इंटेलेक्चुअल मतलब जो दिमाग से आपके इंट्रैक्शन से ऐसे रिलेटेड होते हैं, एंड मॉरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। तो राइट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी लाइफ पीसफुली लीड कर सकें। राइट्स आर नॉट मेयर प्रिविलेजेस ग्रांटेड बाय द स्टेट, यानी राइट्स कुछ यूं ही एहसान नहीं है हमारे ऊपर, या हमें कोई गिफ्ट नहीं मिल रहा। ये हमारा खुद का एक पर्सनल हक है जो हमें ह्यूमन डिग्निटी और फ्रीडम, हमारी जो खुद की ऑलरेडी भगवान से ग्रांटेड है, ऑलरेडी ग्रांटेड है, वो चीज़ होता है हक। यानी कोई हमें ये एहसान नहीं कर रहा देके, ये हमारे पास पहले से ही है। सेकेंड इज वो बस अप्रूवल होता है लॉ का इन चीज़ों पे। सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग राइट्स, यानी राइट्स होता क्या है, किस टाइप की राइट्स होती हैं, क्या होता है बेसिकली। तो की फीचर्स ऑफ राइट्स, यानी राइट्स किन किन बेसिस पे बनती है, होती है। फर्स्ट इज रीजनेबल क्लेम्स, यानी राइट्स कोई डिमांड नहीं होती बेवजह की कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मेरा हक है ये हक है। नो, वो आपके रीजनेबल होने चाहिए और जस्टिफाइड होने चाहिए। जैसे कि राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार एक रीजनेबल है, लेकिन अगर आप बोलो कि भाई मेरे पास हक है उस इंसान को चोट पहुंचाने का, तो वो आपकी डिमांड अननेसेसरी है, उसको आपको अप्रूवल नहीं दिया जाएगा। सेकेंड इज रिकग्निशन बाय सोसाइटी, यानी सोसाइटी भी एक्सेप्ट करती है, इवन सोसाइटी भी फॉलो करती है, वो होता है, वो लोगों, सब लोग कलेक्टिवली उस चीज़ को मानते हैं, दैट इज राइट। थर्ड इज सैंक्शन ऑफ लॉ, यानी राइट्स को एक लीगल नाम चाहिए होता है इन्फोर्स करने के लिए। लॉ जो है वो आपको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि कोई भी आपको कुछ कहे तो आप अपना हक जता पाओ बिना डरे। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यानी हर एक सोसाइटी ना मैटर नहीं करता वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो किस रेस का है, क्या कलर है, कुछ मैटर नहीं करता, हर एक यूनिवर्सल है, यानी हर एक इंसान पास है। तो राइट्स और प्रिविलेजेस के बारे में जानते हैं अब। राइट्स होता है क्लेम्स, यानी हक जो हर इंसान को, हर सिटीजन को इक्वली मिलते हैं। प्रिविलेजेस होता है जो कोई फ़ायदा उठाते हैं लोग, यानी कुछ स्पेशल बेनिफिट्स जो स्पेशल लोगों को या किसी स्पेशल ग्रुप को प्रोवाइड किया जा रहा है स्पेशली। राइट्स होती है सब पास, प्रिविलेजेस होते हैं कुछ लोगों के पास। तो राइट्स को कोई भी आपसे ले नहीं सकता, लेकिन ये जो प्रिविलेज स्पेशली आपको मिले हैं इसे वापस लिया जा सकता है। थर्ड इज व्हाई डू वी नीड राइट्स, यानी राइट्स की ज़रूरत क्या है। पहली बात है प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम, यानी आपकी आज़ादी को जैसे आप जीना चाहते हो वैसे आप जी पाओ, इसीलिए राइट्स ज़रूरी है, कुछ हक ज़रूरी है। सेकेंड इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि आपके पास जब राइट्स है तो आपके पास अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड है कि मैं ये चीज़ प्राउडली अपना टैलेंट प्रेजेंट करूँ, स्किल प्रेजेंट करूँ, प्राउडली अपनी पर्सनालिटी को बढ़ा सकूँ। थर्ड इज डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी हर इंसान को रिस्पेक्ट से इन राइट्स के कारण ट्रीट किया जाता है। एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन, इन सब के अगेंस्ट राइट्स है, तो आप अपना हक मांग के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो आपके पास ऑलरेडी, जो आप में ऑलरेडी है, उसको वापस से इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ इज पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी, यानी ये जो राइट्स है ये आपको वोटिंग या इलेक्शन लड़ने में या अपने ओपिनियन जताने में आपको हेल्प करती है ये राइट्स ही, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इज
सोशल हार्मनी, यानी सबके पास राइट्स है, सबको इक्वली राइट्स दी गई हैं, तो कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता, लड़ाई नहीं होएगी और एक कोऑपरेशन बरकरार रहेगी सोसाइटी में। नेक्स्ट फोर्थ इज टाइप्स ऑफ राइट्स। तो ये दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है इन राइट्स को। पहला है ऑन बेस्ड ऑन सोर्स और दूसरा है बेस्ड ऑन नेचर। अब सोर्स पे आते हैं। पहला है नेचुरल राइट्स, यानी वो राइट्स जो ह्यूमंस को प्रोवाइडेड होती है क्योंकि वो ह्यूमन है। तुम पैदा हुए हो एज ह्यूमन, तो ये तुम्हें नेचुरली प्रोवाइडेड है। आपको इसके लिए किसी लॉज पे या कस्टम पे कि जब लॉ बनेंगे तभी हमें ये राइट मिलेगा उस चीज़ की। आपको इस चीज़ के लिए वेट करना ही नहीं है क्योंकि दिस इज़ समथिंग यू ऑलरेडी हैव। जैसे कि राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, ये कोई लॉ थोड़ी डिसाइड करेगा कि आपके पास जीने का अधिकार है या नहीं। आई मीन अगर जब तक आपने कुछ गलत काम ना किया हो तब तक लॉ थोड़ी डिसाइड करेगा, ये आपके पास अधिकार खुद से है। राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे फिलोसोफर्स जैसे जॉन लॉके थे, उन्होंने ये जो नेचुरल राइट्स है इन पे ज़्यादा लोगों को इंट्रोड्यूस एम्फसाइज किया था बेसिकली। सेकेंड जो सोर्स में आते हैं वो है लीगल राइट्स, यानी राइट्स जो लॉ ग्रांट करता है, लॉ हमें देता है, लॉ इंश्योर करवाता है और प्रोटेक्ट करता है। लीगल सिस्टम इन्हें इंश्योर करवाता है। और ये जो लीगल राइट्स है वो किसी कंट्री में कुछ होती है, किसी कंट्री में कुछ, जैसे नॉर्थ कोरिया में कुछ होगी और इंडिया में कुछ होगी। एग्जाम्पल्स, राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बी पार्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर, यानी नेचर पे। पहला है सिविल राइट्स, यानी इंडिविजुअल्स को के बीच में लाइफ में कोई इंटरफेरेंस गवर्नमेंट वगैरह नहीं कर सकती है और आप एक अच्छी लाइफ, सिविलाइज सोशल लाइफ जी पाओ, उसको इंश्योर करती है। जैसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ या फ्रीडम ऑफ स्पीच या राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कुछ भी जो आप अपनी लाइफ का डिसीजन ले रहे हो उसमें आपका एक खुद का अधिकार है लेने का। नेक्स्ट कम्स पॉलिटिकल राइट्स, यानी कोई भी डेमोक्रेसी के पॉलिटिकल प्रोसेस हैं, राइट टू वोट, कंटेस्ट इलेक्शंस और आवाज़ उठाने का, ये सब राइट आपके पास है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक राइट्स, यानी जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी, यानी पैसों के बारे में, यानी जो वेल्थ, यानी जो पुअर और रिच का गैप है, इसको कम करने के लिए, ये इन इनइक्वालिटीज़ को कम करने के लिए इकोनॉमिक राइट्स भी हैं। जैसे कि राइट टू वर्क, पुअर को दी जाती, पुअर के सबके पास है काम करने का अधिकार। राइट टू फेयर वेजेस, अगर आपको कोई गलत वेज दे रहा है, गलत पैसे दे रहा है काम के, कि आपने काम बहुत ज़्यादा किया और पैसे तब भी इतने, तो आप लड़ सकते हो उस चीज़ के लिए। राइट टू सोशल सिक्योरिटी, राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशल एंड कल्चरल राइट्स, यानी जो माइनॉरिटीज़ है या कल्चर है उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। इक्वल एक्सेस, जैसे दलित्स हो गया, कोई भी हो गया, उनको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई भी बेसिक फैसिलिटीज़ है कुछ है, हर एक में इक्वली उनको दर्जा देना। जैसे कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रिजर्व वंस कल्चर एंड लैंग्वेज, आपके कल्चर पे कोई और कैसे रोक टोक लगा सकता है। देन राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट्स इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में किया जा रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, जो 6 फंडामेंटल राइट्स है जो हम सब जानते हैं। पहला है राइट टू, और ये जो राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स, इनके जो जितने भी चीज़ें अंडर में आ रहे हैं इनके, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच में, राइट टू फ्रीडम में इतनी सारी फ्रीडम की वो आ रही हैं, ये सब आपको यू नीड टू लर्न, ओके। सो राइट टू इक्वालिटी होता है आर्टिकल 14 से 18 तक। इसमें अनटचेबिलिटी, टाइटल्स, इन सबको अबॉलिश करना बोलते हैं, और डिस्क्रिमिनेशन हटाना, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, ये सब होता है। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है, यानी आप कुछ भी, मतलब जैसे स्पीच, राइट टू स्पीच है, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, कहीं पे खड़े हो सकते हो, इकट्ठा हो सकते हो, एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, इंडिया में कहीं से कहीं ट्रैवल कर सकते हो, बस सकते हो वहाँ पे, या फिर कोई भी आप अपना प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो, इवन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट कम्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो आर्टिकल 23 से 24 तक है। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी एक आदमी को बांध के या किडनैप करके या ज़बरदस्ती इधर से उधर बेचना बेसिकली, और फोर्स लेबर, यानी फोर्सफुली किसी से काम करवाना। या
चाइल्ड लेबर यानी बच्चों को हजार्डस कंडीशंस, हजार्डस इंडस्ट्रीज, जो माइन की इंडस्ट्री होगी, जैसे यहाँ जहाँ पे उनकी जान की खतरा है वहाँ पे काम करवाना, तो ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी जैसे चाहो वैसे अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करो, कोई आपके उसमें रिलीजियस अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेगा। आपको अपने रिलीजन पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलना है, आप खोल सकते हैं। और ये था आर्टिकल 25 से 28 तक। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो भी आपके कल्चर से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड लोगों को प्रोटेक्ट करती है, आर्टिकल 29 से 30 तक। नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 है। अगर आपकी कोई भी 5 फंडामेंटल राइट वायलेट करी है किसी ने, और अगर आपने इन पे स्टैंड किया है तब भी नहीं सुना जा रहा है आपकी बात, तो आप जा सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ पे। और इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, यानी जान बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। और इसके अंदर रिट्स होती हैं, जैसे कि हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी और क्वो वारंटो, जिसके बारे में दूसरी बुक में ऑलरेडी डिस्कस्ड है। नेक्स्ट इज हाउ कैन द स्टेट लिमिट राइट्स, यानी राइट्स तो ठीक है, लेकिन कोई इंसान कितनी मर्जी राइट एंजॉय कर ले, दैट इज़ नॉट द केस। तो कुछ रिस्ट्रिक्शन, हर चीज़ पे थोड़ा बहुत रोक टोक जमता है एंड इट इज़ नेसेसरी। जैसे कि पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, यानी कि कोई कुछ भी फ्रीडम टू असेंबल है, तो वो पब्लिक में आके कोई ना कोई थ्रेटन कर रहा है, मतलब फ्रीडम टू स्पीच है तो मैं कोई थ्रेटन कर रहा है या हेट स्पीच दे रहा है, सो दैट इज़ नॉट अलाउड। आप पब्लिक में एक सिस्टम मेंटेन करने के लिए यू कांट डू दैट, और उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस ज़रूरी है। नेक्स्ट कम्स पब्लिक मोरालिटी एंड हेल्थ, यानी कि राइट्स जो हैं वो पब्लिक हेल्थ और मॉरल स्टैंडर्ड्स को अगर उसके विपरीत जा रहा है, यानी किसी की मेंटल कंडीशन कोई डिस्ट्रॉय कर रहा है, मतलब हेट वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो वो कुछ भी बोल रहा है किसी इंसान को, उसकी मेंटल स्टेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो उस पर भी रोक टोक है। नेक्स्ट इज सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, यानी कि राइट्स को रिस्ट्रिक्ट, रोक टोक की जाती है ताकि देश में सॉवरेनिटी, यानी अब जैसे मान लो कोई भी टेररिस्ट हैं कहीं पे, तो फ़ोन कॉल्स को अगर ट्रैक किया जा रहा है, भले ही प्राइवेसी इन्वेड हो रही है, लेकिन फॉर अ टाइम भी अगर ट्रैक किया जा रहा है तो इट इज़ नेसेसरी, कुछ रोक टोक कुछ टाइम के लिए किया जा रहा है क्योंकि, सो इट इज़ नेसेसरी एंड ओके। नेक्स्ट इज़ राइट ऑफ अदर्स, यानी इंडिया आपकी खुद की तो राइट एंजॉय कर रहे हो, लेकिन यू नीड टू इंश्योर कि दूसरे की राइट आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, अब ये रिस्ट्रिक्शंस भी फिर रीजनेबल होनी चाहिए, राइट। रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल होनी चाहिए, बेवजह हर चीज़ पे रोक टोक तो नहीं अच्छी होती है, राइट। तो कोर्ट्स ये बता सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस कितने लिमिट में वैलिड हैं और कहाँ कहाँ नेसेसरी है। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ राइट्स, यानी राइट्स अब टाइम के हिसाब से हम राइट्स को थोड़ा बदलाव कर सकते हैं, या थोड़ी बहुत नई, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, प्राइवेसी पे कितना फ़र्क पड़ रहा है, तो हम उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। जैसे राइट टू प्राइवेसी, न्यू राइट्स जो एमर्ज हो रही है, राइट टू प्राइवेसी, ये एक फंडामेंटल राइट में भी रिकग्नाइज किया गया था 2017 में, एक KS पुत्तस्वामी में के केस के बाद, ठीक है। तो ये ध्यान से मेंशन नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो बाद में लाया भी गया था, फिर फंडामेंटल राइट में तब लाया गया था। फिर है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी ये सिटीजन्स जो है, ये एक्ट 2005 का RTI एक्ट ये अलाउ करता है कि आप गवर्नमेंट की जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर सकते हो, और जो सिटीजन्स हैं वो जान सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं। आपका ये हक है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है, ताकि जो गवर्नमेंट है उसको आप अकाउंटेबल होल्ड कर पाओ अगर वो कुछ गलत कर रही है तो। नेक्स्ट इज़ राइट टू एजुकेशन, यानी एक फंडामेंटल राइट ये बना दी गई थी 2002 में, ताकि 6 ईयर ओल्ड से लेके 14 ईयर ओल्ड तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करी जा सके। नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंटल राइट्स,
यानी कि क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट, अपने अगर आप राइट टू लाइफ बोल रहे हो, जीने का अधिकार बोल रहे हो, अगर क्लीन एयर, क्लीन पोल्यूशन ही इतना ज़्यादा है कि आपको क्लीन एयर प्रोवाइड नहीं हो रही, या फॉरेस्ट पेड़ की कमी पड़ रही है, कुछ भी इन्वायरमेंट में चेंज किया जा रहा है, तो ये आपका हक है, क्योंकि आपसे आपका राइट टू लाइफ पे कॉम्प्रोमाइजेशन हो रहा है ना इससे। नेक्स्ट इज कंज्यूमर राइट्स, यानी जब आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो तब आपकी क्या क्या राइट्स होती हैं। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू एक्सपेंशन, ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता है ह्यूमन के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग तरह तरह की राइट्स नई नई इमर्ज हो सकती है, कोई भी नई प्रॉब्लम आई तो आ सकती हैं राइट्स, मतलब इतनी भी जल्दी नहीं, पर काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस के बाद नई राइट्स बन सकती है या राइट्स को थोड़ा मॉडिफाई किया जा सकता है। एट्थ इज़ ह्यूमन राइट्स, यानी ह्यूमंस को जो गारंटीड है, ह्यूमन ये जितनी भी राइट्स हैं ह्यूमन को गारंटीड है इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो इसके करेक्टरिस्टिक होते हैं यूनिवर्सल, यानी सब पे लागू होते हैं। इनएलिनिएबल, यानी कोई आपसे ये नहीं ले सकता है ये राइट्स। इनडिविजिबल, यानी जितनी भी राइट्स है वो इंटरकनेक्टेड है। आप अगर आप ये कॉन्सेप्ट भी देखो, जस्टिस, राइट्स, इक्वालिटी, लिबर्टी, वही बात होगी फ्रीडम, हाँ, तो ये सब इंटरकनेक्टेड है, ऐसे ही राइट्स भी इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। इक्वल, यानी हर एक जो राइट्स है उसको इक्वली दर्जा दिया जाएगा विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब फंडामेंटल राइट्स तो बहुत ही बेसिक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, तो उसके अलावा जितनी भी दूसरी राइट्स हैं उनको इक्वली दर्जा और इक्वल इम्पोर्टेंस के साथ रूल किया जाएगा। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UDHR 1948 में जो कंट्रीज़ ने मिलके साइन किया गया था, ये डिक्लेरेशन साइन किया था ताकि ह्यूमन राइट्स को वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इंश्योर कर पाए हर एक कंट्री में कि फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इंटरनेशनल गवर्नेंस, यानी इसके अंदर मतलब ये जो है पॉलिसीज़ फॉर्म हुई काइंड ऑफ, ठीक है, कॉन्वेनेंट फॉर्म हुए। तो इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, यू नीड टू लर्न दिस डेफिनेशन एंड द फुल फॉर्म एंड वो शॉर्ट फॉर्म। इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ICCPR, ये था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन UDHR में, और था ICESCR, यानी कि इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। आप कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानते हैं। पॉजिटिव राइट्स, यानी वो राइट्स जिसमें कुछ पॉजिटिव एक्शन लिया जा रहा है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन, कुछ ना कुछ भला कर रहे हैं ना हम, सो ये पॉजिटिव राइट्स में आ गया। नेगेटिव राइट्स होता है राइट्स जो आपको, जो किसी की राइट में इंटरफेयर करने से मना करता है, ठीक है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसमें जो स्टेट है वो इंटरफेयर करके किसी को बोलने को चुप नहीं करवा सकता, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसका हक है। तो आपको रिस्ट्रिक्शन से बचाव देने वाली वो होती है नेगेटिव राइट्स। तीसरी आती है कलेक्टिव राइट्स, यानी राइट्स जो ग्रुप्स में होती है, मतलब इंडिविजुअल्स की नहीं, कलेक्टिवली एक ग्रुप, एक सोसाइटी के ऊपर लागू होती है, जैसे कि राइट ऑफ इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ के बेस पे ये राइट है। अब नेक्स्ट इज जस्टिसएबिलिटी, यानी राइट्स जो हैं उनको लागू किया जाए कोर्ट्स के थ्रू, ठीक है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स जस्टिफाइबल है, कोई भी वायलेट करे नो कॉम्प्रोमाइजेशन। फिर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी वो नॉन जस्टिफाइबल राइट्स जो स्टेट पॉलिसी को गाइड करते हैं कि कैसे पॉलिसी बनेगी, कैसे होएगा, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं कर सकता कोर्ट कि आपको पॉलिसी बनानी है, नो, बना सकते हैं हम इसकी हेल्प से, ओके। अगला है कंटेम्प्रेरी डिबेट्स ऑन राइट्स, यानी राइट्स को लेकर कुछ डिबेट्स होती है, जैसे कि राइट्स वर्सेस ड्यूटीज़, कि लोगों को अपनी राइट के उपरांत अपनी उनकी कुछ ड्यूटीज़ भी होती है एक सोसाइटी में फॉलो करना, तो उसके बारे में, ठीक है। फिर डिबेट हो रखी है इंडिविजुअल राइट्स, कि इंडिविजुअल राइट, एक पर्सनल राइट, इंडिविजुअल की राइट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी की जो राइट्स बन रखी है उन पे ज़्यादा एम्फेसाइज फोकस करना चाहिए हमें। नेक्स्ट इज कल्चरल रिलेटिविज्म या यूनिवर्सलिज्म, यानी कि क्या राइट्स
यूनिवर्सल यानी सब पे बिल्कुल लागू होनी चाहिए, या फिर कल्चर के हिसाब से कि अगर मान लो स्कूल्स में बोल रहे हैं कि बिल्कुल सिंपल बन के जाना है आपको, तो फिर कुछ लोग पगड़ी क्यों पहन रहे हैं या बुर्खा क्यों पहन रहे हैं, तो ऐसे करके लोगों की डिबेट सामने आती है। ये होता है कल्चर रिलेटिविज्म कि ये चीज़ हटाओ, कोई लोग बोलते हैं, कोई लोग बोलते हैं नहीं ये चीज़ हमारे कल्चर में है। तो और इसके ऊपर डिबेट होती है। अगला है नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस सिविल लिबर्टीज़, यानी कि फाइंडिंग बैलेंस बिटवीन प्रोटेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी यानी नेशन की सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करना, या इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है उसको प्रोटेक्ट करना।